जीवन के सार्थक बारे में मानव के जीवन क्यों मिला। एक राजा साहब अपना बेटा से कहने लगे, बेटा घर पर कोई नौकर नहीं, मैं कुछ पैसा देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। वह पैसा से कुछ सामान खरीद करके ले आओ। बेटा ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगा, आज्ञा छो शाही सेवा। बेटा को चाहिए कि माँ जो कहे, पिता जो कहे, उनकी बात को अवहेलना नहीं करना चाहिए। तो बेटा को 100 रुपया दिया, कहा कि जाओ कुछ सामान खरीद करके ले आओ। बेटा जाता है बाजार। जैसे बाजार प्रवेश किया तो महाराज वहां एक नृत्यकार नाच रहा था। तो देख करके बड़ी उनके मन में खुशी हुई कि कहने लगा कि इससे बड़ा तो कहीं कुछ है नहीं। खुश होकर के उन्होंने 20 रुपया दे दिया। अच्छा, 100 में से 20 के कितना बचा? 80। फिर आगे गया तो एक सफेरा सांप को नचा रहा था। तो वह सफेरा को देखता है कि ये इतना सुंदर सर्प को नचा रहा है, ऐसा करता हूँ कि इनको भी मैं 20 रुपया दे देता हूँ। 20 रुपया उनको भी दे दिया। अब कितना होता? 60। आगे जाता है तो दो सज्जन एक लड़की को डोरी पर, आप लोग कई बाजार जाइएगा वहां देखने को मिलता है कि लड़की को रस्सी पर नचाता है, आदि आदि चीज दे करके सर पर तब नचाता है। तो वहां वो लड़की नाच रही थी। तो यह दृश्य जो देखा तो उन्होंने खुश होकर के 40 रुपया दे दिया। कितना बचा? 20 रुपया बचा। अंत में शाम हो जाता है। तो शाम के टाइम में सुबह शाम संत महात्मा भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। तो उसी बाजार में सत्संग हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि सत्संग हो रहा है, तो सत्संग को इग्नोर करके फिर चला गया। फिर आगे बढ़ता है तो मन में हुआ कि सत्संग में लोग कहते हैं कि पुण्य होता है, सत्संग में अपना जीवन का कल्याण होता है, थोड़ा दर्शन भी कर लेता हूँ। अब महाराज दर्शन करने के लिए गए तो उनके मन में होने लगा, इतना पैसा तो मैं ही दे दिया हूँ, ये पैसा रख करके क्या करूंगा। वो 20 रुपया भी दे दिया। सुबह से शाम हो गया, अभी तक लौट करके नहीं आया। राजा साहब कहने लगे, अरे मैं तो कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक लौट करके क्यों नहीं आया। स्वयं राजा साहब जाते हैं देखने के लिए। तो बेटा वो एक जगह पर बैठ करके रो रहा था, हे भगवान मैं तो बहुत बड़ी भूल कर दी। पिताजी तो कहा था कि कुछ सामान खरीद करके लेके आना, लेकिन मैं तो यहाँ पर आकर के या देख करके भूल ही गया। ठीक हम लोग को भी यही हो गया। हम लोग भी यह संसार में आकर के माया में फंस करके हम उस परमपिता परमात्मा को भूल गए हैं। महाराज जो परमात्मा को भूल जाते हैं, जो संसार में रह जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। जैसे कि आकाश से कोई फल टूट करके नीचे गिरता है तो खंडित खंडित करके बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार से या माया में जो लगा है, आज तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो पाया। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त्र की बात कात में सबका क्या विवेका हो। घाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। अंतिम में कबीर साहब जजमेंट देते हैं
कहत कबीर सुनो सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत मन से सुखी रहते हैं, संसारिक लोग मन से और तन से दोनों से दुखी रहते हैं, लेकिन संत मन से सुखी रहते हैं। तो हम लोग साधन करके, अभी सुन लेते भगवान श्री राम क्या करें, साधन धाम मोक्ष परिवारा, पाई ना जही पर लोक सवारा। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, सो परत दुख पावही, सेरे धोने धोने पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। जब समय बीत जाएगा तो फिर दोष लगाने से होगा। इसलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत गया, अब हुक हो गुरु नाम। तो हम लोग के सामने, हम लोग के बीच में स्वयं गुरु महाराज दया करके हमारे पूज्यपाद स्वामी गुरु नंदन बाबा को भेजे हैं। तो हम लोग इनसे सुन समझ करके और अपने जीवन में वो शब्द को उतारिए। ऐसा नहीं सुन लेंगे फिर यही विसर जाएंगे, नहीं। ये महात्मा की धरती है, आचार्य पूज्यपाद धर्म सरस्वती महाराज की धरती है। इस गांव के ही नाम ही गौरवगढ़ है। तो गौरव की ही बात है। बोलेंगे क्या गौरव की बात है, यहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो इससे बड़ा गौरव की बात कोई चीज नहीं। सबसे बड़ा है यहाँ सत्संग हो रहा है। मैं इस धरती को ही प्रणाम करता हूँ और आप लोग को ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी बड़े धर्मात्मा हैं और ऐसे जगह से एक बड़े महान संत का जन्म हुआ है। जहाँ पर संत का जन्म होता है वह गांव भी, गांव की धरती पवित्र हो जाते हैं और वहाँ की धरती पवित्र हो जाती है, क्योंकि संत के जाने के बाद धरती पवित्र हो जाती है। यहाँ तो जन्म ही लिए हैं, तो यह गांव भी गौरव है। गौरव की बात है। आप लोग गौरव के साथ, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही हो, मैं गौरव गढ़ के वासी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अरे महाराज ऐसे संतों का दर्शन कभी नहीं होगा। आप लोग को अभी दर्शन हो रहा है, आप लोग दर्शन करके और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, नहीं तो फिर व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। राम नाम की नदियाँ बहल जाए छे, अभी राम नाम का नदी बह रहा है। तो आप लोग आकर के स्नान कर लीजिए, तभी कल्याण होगा। यही संक्षेप में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।